दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की साखी बहुत से प्रेरणादायक और दिलचस्प है। अगर आप भी गुरु के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जरूर लिखें और साखी पसंद आए तो लाइक भी करें। अब आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार 13-14 साल का लड़का अपने पिता के साथ पेशावर से संगत के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर साहिब आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि वो बच्चा बड़े प्रेम प्यार से संगत की सेवा करता और बड़े प्रेम प्यार से कथा कीर्तन और गुरु जी का उपदेश भी सुनता। गुरु जी ने जब ये देखा तो उसे एक दिन अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा आपका क्या नाम है? उसने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कहा, गुरुजी मेरा नाम जोगा है और मैं पेशावर से अपने माता पिता के साथ आया हूँ। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, तू किसका जोगा है? जोगा ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी मैं तो आपका जोगा हूँ। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अच्छा अगर तू हमारा जोगा है तो फिर हम भी तुम्हारे जोगे हुए। कहते हैं जब पेशावर की सारी संगतें अपने घर लौटने लगी तो जोगा को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पास आनंदपुर साहिब में रख लिया और उसे अमृत छकाकर उसका नाम जोगा से भाई जोगा सिंह रख दिया। भाई जोगा सिंह उसके बाद गुरु साहिब के साथ रहने लगे। भाई जोगा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहकर बड़ी खुशी अनुभव करते। हर रोज जोगा सिंह बड़े प्रेम प्यार से गुरु जी की सेवा किया करता। जब जोगा सिंह को वहाँ रहते हुए काफी समय बीत गया तो एक दिन जोगा सिंह के माता पिता आनंदपुर साहिब आए और गुरु जी के सामने प्रार्थना करते हुए बोले, सच्चे पातशाह, हमने जोगा सिंह का विवाह पक्का कर दिया है, इसलिए आप जी कृपा करें और जोगा को आज्ञा दे ताकि वो हमारे साथ घर चलकर विवाह कर सके। विवाह के बाद बेशक वो आनंदपुर आपके पास आ जाए। जोगा सिंह के माता पिता की बात सुनकर गुरु जी ने जोगा सिंह से पूछा, बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है? जोगा सिंह ने कहा, गुरुजी जैसा आपका हुक्म हो, मैं वो करने को तैयार हूँ। तब गुरु जी ने कहा कि जोगा सिंह तुम अपने माता पिता के साथ जाकर विवाह कर लो और जब भी हम तुम्हें आज्ञा देंगे तुम उसके अनुसार ही सब करना। जोगा सिंह गुरुजी की आज्ञा मानकर अपने माता पिता के साथ चला गया और जल्दी ही उसके विवाह का दिन भी तय हो गया। जोगा सिंह बारात लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। उसी समय गुरु जी ने अपने एक सेवक को ये कहकर जोगा सिंह के पास भेज दिया कि जैसे ही जोगा सिंह 2 फेर लेगा उसी समय तुम हमारा हुक्म उसको बता देना। गुरु जी का सेवक भी पीछे पीछे भाई जोगा सिंह की ससुराल पहुंच गया। जैसे ही भाई जोगा सिंह ने 2 फेरे पूरे किए और तीसरे फेरे के लिए खड़ा हुआ तब गुरु जी के सेवक ने गुरु जी की दी हुई चिट्ठी जोगा सिंह के हाथ में पकड़ा दी। उस हुक्मना में गुरु जी ने लिखा था कि जब तुम हमारा हुक्म देखो, उस समय बेशक दिन हो या रात हो, तुम उसी समय वापस आनंदपुर हमारे पास लौट आना। अन्य किसी भी काम के लिए दूसरा कदम मत उठाना। जब जोगा सिंह ने ये हुक्म पढ़ा तो वो बहुत हैरान हुआ और तीसरे फेरे के लिए जो वो खड़ा हुआ था उसने अपना कदम वहीं पर रोक लिया। जब वहाँ उसके सभी रिश्तेदार और यार दोस्तों ने इसका कारण पूछा तो
भाई जोगा सिंह ने उन्हें गुरुजी का हुक्म सुनाया और कहा, मैं गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्म को टाल नहीं सकता, इसलिए अब मैं और फेरे नहीं लूंगा। भाई जोगा सिंह के रिश्तेदार और माता पिता ने बहुत समझाया और कहा, बाकी के जो 2 फेरे रहते हैं वो पूरे कर लो, उसके बाद चले जाना। अगर तुम फेरे बीच में ही छोड़ कर चले गए तो लड़की वालों की और हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इतना सुनने के बाद भी भाई जोगा सिंह ने किसी की बात नहीं मानी और कहने लगा, ये मेरा तौलिया है, आप इससे फेरे दिलवा दीजिए, क्योंकि अब मैं रुक नहीं सकता, मैं अभी गुरुजी के पास जा रहा हूँ। भाई जोगा सिंह सब कुछ बीच में ही छोड़कर आनंदपुर साहिब की तरफ चल पड़ा। रास्ते में भाई जोगा सिंह विचार करने लगा कि मेरे जैसा गुरु का सिख कोई और हो ही नहीं सकता। इन विचारों से भाई जोगा सिंह के मन में बड़ा घमंड आ गया और वो सोचने लगा कि दूसरा कोई अन्य मेरी तरह ऐसे गुरुजी के हुक्म की पालना कर ही नहीं सकता, जो अपनी सुंदर स्त्री के मिलन को छोड़कर गुरुजी के एक हुक्म पर चल पड़े। इस तरह सोचता हुआ अहंकार से भरा हुआ भाई जोगा सिंह होशियारपुर पहुंच गया और रात गुजारने के लिए सराय में ठहर गया। रात के समय भाई जोगा सिंह जब अपने कमरे में बैठा हुआ था तो उसने सामने वाले मकान की खिड़की में एक सुंदर वेश्या को खड़े देखा। उसके सुंदर और मोहिनी रूप को देखकर जोगा सिंह का मन डोल गया। उस सुंदर स्त्री को मिलने के लिए वो व्याकुल हो गया। जब रात का एक पहर गुजर गया तो जोगा सिंह अपनी काम इच्छा के अधीन होकर उस वेश्या के घर की तरफ चल पड़ा। जोगा सिंह जब वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दरवाजे के बाहर एक लंबा चौड़ा सिख खड़ा देखा, जिसने एक लंबा चोला पहना हुआ था और उसने एक चांदी का डंडा हाथों में पकड़ रखा था। जोगा सिंह उसको देखकर हैरान हो गया। तब उसने सोचा कि इसका मालिक कोई राजा महाराजा होगा जो ऊपर वेश्या के पास गया होगा, जिस कारण ये पहरा दे रहा है ताकि कोई आदमी ऊपर ना जा सके। ये सोचकर जोगा सिंह वापस चला गया। जब आधी रात का समय हो गया तो जोगा सिंह फिर वेश्या के घर पहुंचा, पर उसने देखा कि वो पहरेदार अभी तक वहीं खड़ा हुआ है। भाई जोगा सिंह उसे देखकर फिर वापस चला गया। जब रात का एक पहर शेष रह गया तो तीसरी बार जोगा सिंह फिर वहां पहुंचा और पहरेदार को फिर वही खड़ा देखकर वापस लौट गया। चौथी बार दिन निकलने से कुछ समय पहले जोगा सिंह ने बाहर जाकर देखा तो पहरेदार अभी भी दरवाजे पर खड़ा है। आखिरी बार जब भाई जोगा सिंह निराश होकर वापस जाने लगा तो पहरेदार ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, गुरु के सिख, तुम्हारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है? तुम नरक की सीढ़ी चढ़ने की बार बार कोशिश क्यों कर रहे हो? अब अमृत वेला हो गया है, अपने मालिक का नाम जपने का समय है। जाओ स्नान करके अपने तन मन को शांत करो और अपने मालिक का नाम जपो। पहरेदार के मुख से ऐसे वचन सुनकर भाई जोगा सिंह को अपने धर्म का ज्ञान हो गया और वो शर्मिंदा होकर वापस अपने निवास लौट गया और वहां जाकर स्नान करके अपने आप को कोसने लगा और सोचने लगा कि अगर ये पहरेदार न खड़ा होता तो उसने कुकर्म करना ही था और मुझे नरक भोगना था। इस तरह भाई जोगा सिंह पश्चाताप की आग में जलता हुआ आनंदपुर साहिब की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में माथा टेका और वही गुरु जी के दीवान के पास बैठ गया। तब गुरु जी ने संगत से कहा, भाई जोगा सिंह, अपना विवाह बीच में ही छोड़कर मेरे पास आ गए। देखो तुमने कितना सीधक कमाया है। तुम 2 फेरे ले चुका थे और 2 रहते थे, पर हमारा हुक्म पढ़कर बीच में ही फेरे छोड़कर आनंदपुर वापस आ गया।
इस तरह गुरु साहिब संगत को हंस हंस कर ये सब बातें बता रहे थे तो वहाँ बैठी हुई सभी सिख संतों ने हाथ जोड़कर गुरु जी से विनती की और पूछा कि सच्चे पातशाह जी, इसमें क्या राज है जो आपकी इस तरह के वचन करके हंस रहे हैं। गुरु जी ने उनकी बात सुनकर कहा, आप लोग इसे ही पूछ लो जिसने सारी रात हमें जगा कर रखा, हमें सोने ही नहीं दिया। हमें इसकी रक्षा करने के लिए वेश्या के दरवाजे पर सारी रात पहरेदार बनकर खड़ा होना पड़ा ताकि ये वेश्या के पास ना जा सके और कोई कुकर्म ना कर सके। जब जोगा सिंह ने ये बात सुनी तो वो गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, गुरु जी आप धन्य हैं जिन्होंने मुझे नरकों में गिरने से बचा लिया। आप महान है गुरु जी। आप अपने स्वभाव के कारण ही अपने सिखों के लिए अपनी मान मर्यादा और इज्जत की भी परवाह नहीं करते। आपने मेरी रक्षा करके कोई नई बात नहीं की। आप तो सदैव ही ऐसा करते आए हैं। जैसा कि आपने नामदेव के लिए घास फूस की कुटिया बनाई थी, भाई धन्ना के लिए बछड़े चारे थे, फिर उसके खेत में काम भी किया था, कबीर दास के लिए आप बंजारे भी बने थे, वैसे ही अब आपने पहरेदार बनाकर मुझे नरकों में गिरने से बचा लिया। कहते हैं जब भाई जोगा सिंह ने गुरु जी के आगे निवेदन करके हाथ जोड़कर अपनी भूल माफ करवाई तो गुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे धन्य कर दिया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, जाओ घर जाकर घर गृहस्थी धारण करके सिखी सिद्धक का निर्वाह करके अपना जीवन सफल बनाओ। भाई जोगा सिंह गुरुजी की आज्ञा मानकर वापस अपने घर पेशावर लौट गया। फिर कुछ समय भाई जोगा सिंह घर गृहस्थी में बिताकर फिर वह वापस गुरुजी के चरणों में आकर सेवा करके परम भक्ति को प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के पेशावर में आज भी भाई जोगा सिंह का गुरुद्वारा स्थित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की इस साखी से पता चलता है कि गुरु अपने सिख के विकार कैसे दूर करता है। जोगा सिंह के मन में अहंकार आ गया था, जिसे दूर करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कौतुक रचा। उस समय अंतर्यामी गुरु जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि हमारा सिख अपने धर्म का नाश करने लगा है। यदि हम इसे नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वो नरक भोगता है। इसलिए अगर अपना आज्ञाकारी सिख अगर कभी गलती कर भी देता है तो उसको नरकों में पड़ने से बचा लेना चाहिए। ये सोचकर तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पहरेदार का रूप धारण किया और वेश या के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए और इस तरह अपने सेवक को कुकर्म करने से बचा लिया। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गुरु के कहे अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर हम गलती से कभी गलत दिशा में चले भी जाते हैं तो गुरु हमें बचाने के लिए खुद वहां आ जाते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें भी सबक लेना चाहिए और गुरु की मत के अनुसार ही चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।